कैसे पुलिस हो आप, कैसे पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो। हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को भी वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी। 2024 में राम मंदिर बनवाया, फिर भी अयोध्या वाली सीट हार जाती है। बीजेपी ये हार सह नहीं सकती थी। उस पार्टी के अपने ही वोटर्स एक तरफ एक चेतावनी थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसने साबित कर दिया बीजेपी ने वो चेतावनी सुनी ही नहीं। दोस्तों चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। 400 पार का नारा देने वाली पार्टी अकेले दम पर बहुमत तक नहीं ले पाई, और वजह कोई और बाहरी नहीं थी दोस्तों, पार्टी का अपना कोर वोटर, अपना कट्टर हिंदू वोटर बेस इस बार साथ नहीं आया। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। बीजेपी हमेशा से खुद को हिंदुत्व और हिंदू एकता की पार्टी बताती रही है। बटेंगे तो कटेंगे तो, एक है तो सेफ है, ये नारा आपने कई बार सुना होगा। जाति गणगणना को हमेशा देश तोड़ने की साजिश बताया गया, लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले वही पार्टी खुद जाति गणना की घोषणा ही कर देती है। लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले होने के बाद ये घटनाएं बार बार होती है। रातों रात नैरेटिव पलट जाता है, और जो लोग सालों से पार्टी के साथ खड़े होकर इसका विरोध करते आए थे वो खुद ठगा हुआ महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक इशारा नहीं था, ये एक पैटर्न था। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने की बात हो, या बिहार में 65% आरक्षण की सीमा पार करने की कोशिश हो, हर राज्य में बीजेपी सरकार वही काम करती है। दिखे जैसे विपक्ष करे तो एंटी हिंदू कहा जाता है, जबकि सवाल उठा तो सफाई आई। ये रिपोर्ट हमने नहीं बनाई है दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट तो खुद पार्टी की सरकार ने दाखिल किया था। फिर आई यूजीसी की नई गाइडलाइन। कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए या रोकने के मकसद पर एक अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से नियम बनाए गए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को लगा कि उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है। यूपी में बीजेपी अपने पदाधिकारी इस्तीफे देने लगे। एक कार्यकर्ता ने अपने खून से चिट्ठी लिख डाली दोस्तों। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट दखल देकर रोक लगानी पड़ी, और पार्टी ने उसे रोक दिया और राहत मिली अपनी ही नीति से बचने के लिए। दोस्तों एजुकेशन सेक्टर में भी बवाल सा मचा हुआ है। पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन करना पड़ा है। एग्जाम दोबारा कराने के लिए एयरफोर्स तक बुलानी पड़ रही है। क्या हर बार एयरफोर्स लगी? सीबीएसई की नई मार्केटिंग व्यवस्था में लाखों बच्चों ने नतीजे गड़बड़ा गए। टीचर्स ने पहले ही चेतावनी दी थी, किसी ने सुना ही नहीं। जब गलती सामने आई तब अचानक स्कूल प्रिंसिपल की वीडियो आने लगते हैं, सिस्टम को डिफेंड करने के लिए। अब बात करते हैं ईंधन की। अप्रैल 2026 में E20 पेट्रोल अनिवार्य कर दिया गया, जबकि देश की 80% गाड़ियां इसके लिए बनी नहीं थी। अब ये आनन फानन में लिया गया निर्णय है, और इसका नुकसान किसको होता है? आम जनता को। लोगों ने गाड़ियों से खराबी की शिकायत तो शुरू की, मैकेनिक्स ने पुष्टि भी की, लेकिन जब सवाल उठे तो जवाब मिला ये पेड कैंपेन है, राजनीतिक साजिश है दोस्तों। कंपनियां, इंश्योरेंस फर्म जो कि कल तक चेतावनी दे रही थी, राजनीतिक साजिश कह रही थी, आज जो है उनके गले की फांस बन चुका है। इंश्योरेंस फर्म जो कल तक चेतावनी दे, अगले ही दिन पलट जाता है, और E20 विवाद थमता ही नहीं, और E85 सीधे एथेनॉल को रोल आउट शुरू कर देता है। रात 8 बजे फाइल पर साइन कर दिए जाते हैं। विदेश नीति की तरफ देखिए, जहां बीजेपी का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता रहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्लोबल नैरेटिव की लड़ाई भारत में छिड़ जाती है। पाकिस्तान का आर्मी प्रवक्ता कैमरे में आकर अपनी कहानी गढ़ता रहता है, जबकि भारत की तरफ से वैसा कोई जबरदस्त जवाब सामने नहीं आता है। क्वार्टर पार्टनर देश भी चुप रहते हैं। अमेरिका ने दोस्ती के नाम पर भारी टैरिफ थोप दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुए, जवाब में उसने उल्टा उन्हें फ्यूल सप्लाई जारी रखी। अब घर में भी हालात अलग नहीं है दोस्तों। बिहार में कथित फर्जी एनकाउंटर का मामला सामने आता है। छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन चलते रहते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम पर लैंड माफिया के आरोप लगते हैं। पैटर्न एक जैसा, पहले चुप्पी, फिर सफाई, फिर जवाबदेही, कुछ नहीं दोस्तों। यही वजह है कि जो वोटर्स 12 साल से मोदी मोदी कहकर चिल्लाते थे, मोदी है तो मुमकिन कहकर चिल्लाते थे, लड़े रहते, खड़े रहते, वो अब सोशल मीडिया पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर आकर अपना भाषण देना पड़ता है। 2024 के नतीजे ने साफ कर दिया था कि अकेले कोर वोटर से बेस बहुत मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए ओबीसी, दलित और इसी बीच साधने की कोशिश की गई, लेकिन नीतियों से यह कोशिश
होती रही है, वो पार्टी अपने पुराने नैरेटिव से टकरा रही है और टकराव अब कोर वोटर को साफ कर दिया है। दोस्तों, लोकतंत्र एक सीधा नियम है लोकतंत्र का। अपने सबसे भरोसेमंद समर्थकों को हमेशा के लिए हल्के में नहीं लेना चाहिए। ताकत चाहे जितनी भी आ जाए उसका घमंड नहीं होना चाहिए। जनता एक दिन पासा पलट देती है। अगर बीजेपी ने अपने कोर वोटर्स को असली चिंताओं से नजरअंदाज करना जारी रखा तो 2029 से 24 का नतीजा तकलीफदेह साबित हो सकता है। मतलब 2024 का जो नतीजा था 2029 में वो भारी घात लगा सकता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो अगली वीडियो में हमें इसे गहरे और राज खोलेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं क्या सिर्फ नाराज़गी या फिर एक बदलाव की शुरुआत है दोस्तों। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।